देखिए कल तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। बहुपद कंप्लीट हो गया और वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गया है ना। आज स्टार्ट करना है हम लोग को 2 चर वाला रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही ना बोलते हैं इसको। थोड़ा सा ये बात समझना है आखिर कि डायरेक्ट 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो उसमें 1 चर वाला भी तो होगा, है ना। या उससे यहाँ पे ये समझिए पहले कि आखिर चर किसको कहते हैं और समीकरण किसको कहते हैं, है ना। बहुपद हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बहुपद में आपको बताए थे चर और अचर के बारे में बताए थे कि कोई भी राशि जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या कहते हैं? चर बोलते हैं। जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं? मान बदलेगा तो चर, नहीं बदलेगा तो अचर, है ना। चर राशि एक्स वाई जेड ये सब कहलाता था। अचर राशि क्या कहलाएगा आपका? अचर राशि कहलाएगा 1 2 3 4 5 जो भी है ना। ठीक, तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर समीकरण का अर्थ क्या होता है ना। सबसे पहले ये समझिए कि समीकरण का अर्थ क्या होता है। ये तो बात समझ में आता है। चर हम लोग कहते हैं एक्स वाई जेड ये सब को, है ना। अचर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो चर और अचर तो समझ में आया ना। अब बोलते हैं आपसे कि समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब क्या होता है? कोई भी पहले बहुपद पढ़े हम लोग, बीजीय व्यंजक ही कहलाता था क्या? समीकरण बहुपद कहलाता था। अब कोई भी बीजीय व्यंजक ही बनता है क्या? समीकरण। कब? जब उसके बीच में समीकरण, उस व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह होगा तब। उस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है ना, कि गणितीय रूप से एक समीकरण को एक कथन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक समीकरण को एक कथन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 2 अभिव्यक्तियों की समानता का समर्थन करता है। समानता मतलब बराबर, जो 2 व्यक्तियों की समानता का समर्थन करता है। बात समझ में आया यहाँ पे? जो बराबर चिन्ह से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसके बीच में बराबर का चिन्ह हो उसको क्या कहेंगे हम? समीकरण कहेंगे। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे 2x - 5 बराबर 13। 2x - 5 बराबर क्या? यहाँ 2 गो व्यंजक है। यहाँ पे 2x - 5 एक अलग व्यंजक है, 13 वो अलग व्यंजक है। 2x - 5 अलग व्यंजक जिसको हम लोग द्विपदी व्यंजक कह सकते हैं ना। 2x - 5 वो कैसा व्यंजक है? 2 पद वाला। 13 कैसा व्यंजक है? 1 पद वाला है। 13 कैसा व्यंजक है? 1 पद वाला है ना। और वो कैसा व्यंजक है आपका? 2x - 5 द्विपद व्यंजक है ना। इसको बोलेंगे 3x + 4y + 8। ही कैसा व्यंजक है? 3x + 4y + 8 कैसा व्यंजक है? त्रिपदी व्यंजक है ना। तो 2x - 5 और 13 व्यंजक है। जो इन दोनों जो है भावों को जोड़ने वाला चिन्ह क्या है? बराबर है। ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों व्यंजकों को जोड़ने वाला चिन्ह क्या है? बराबर है। तो 2x - 5 खाली अगर लिखल रहता तो इसको हम लोग बहुपद कहते। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद। कैसा बहुपद? एक घातीय बहुपद। पढ़े थे ना। कैसा बहुपद कहलाएगा? ये एक घातीय बहुपद कहलाएगा। मगर जब इसके बीच में बराबर का चिन्ह आ गया तो ये क्या कहलाने लगा? समीकरण कहलाने लगा। बात समझ में आया यहाँ पे कि कोई भी बहुपद हो उस समीकरण कब कहलाता है? जब बराबर का चिन्ह रहता है तब। कोई भी बहुपद के बीच में बराबर का चिन्ह रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक, मगर आपको स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 में 2 चर वाला रैखिक समीकरण से। या यही से स्टार्ट किया है 2 चर वाला रैखिक समीकरण से। ठीक, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण से पहले 9th क्लास में 1 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। 1 चर वाला रैखिक समीकरण 9th क्लास में पढ़ना है। आई बात आप याद रखिएगा, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा ही, ये 10 नंबर हम कम बता रहे हैं आपको। ठीक ना। ओनली इस चैप्टर से 2 चर वाला रैखिक समीकरण वाला चैप्टर से एग्जाम में लगभग 10 नंबर से ज़्यादा, मान के चलिए कि 15 नंबर का
एक 5 नंबर का ग्राफ देता है, इस चैप्टर से एक 5 नंबर का ग्राफ देगा, एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में देगा आपको 2 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा ही 5-6 क्वेश्चन, मतलब अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन 15 नंबर का मान के चलते हैं, है ना। डिफिनिट बात है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया, समीकरण किसको कहेंगे, कोई दिक्कत समीकरण में नहीं ना है। देखिए उसके बाद दिया हुआ है, हमने बताया आपको कि पहले एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में। एक चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, ठीक। लिखा हुआ भी है कि वो समीकरण जिनमें केवल एक चर होता है, वैसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होता है और जिसके घात का मान भी क्या होता है, एक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। जिसमें एक चर हो और घात भी एक हो उसको क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अर्थात समीकरण के घात का मान एक होना चाहिए, अर्थात समीकरण में प्रयुक्त चर का घात कितना होना चाहिए। तो समीकरण जिस चर को लेकर के आप समीकरण बना रहे हैं उस समीकरण का चर का घात एक होना चाहिए, उसमें प्रयुक्त किए गए चर का घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा कि कोई भी, देखो यहां लिखा हुआ भी है, कोई भी समीकरण जब ax प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप का हो, ax प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप का हो, तब उसको हम लोग कैसा समीकरण बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक ना। जैसे ax प्लस बी बराबर 0, ठीक। अब a और b 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। b का मान 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। मगर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग 3x प्लस 4 बराबर कितना 0, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है इसमें, एक वो चर है कि नहीं है। द स्टेप बाय समझो ना जी, समझे क्या बोला, समीकरण किसको बोलेंगे जब बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा, समीकरण किसको बोलेंगे, बराबर का चिन्ह रहेगा। तो इसके बीच में बराबर का चिन्ह है ना बराबर का चिन्ह, उसमें एक वो चर रहना चाहिए, ठीक। तो x एगो चर है ना, चर का घात एक रहना चाहिए, चर का घात एक ही ना है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा, ठीक। अब यहां तक दिक्कत नहीं ना। और भी इधर एग्जांपल लिया हुआ है, 4x प्लस 8 बराबर 2, 4x प्लस 8 बराबर कितना, ये बताइए एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये, हाँ या नहीं, कंफर्म, कैसे, एक चर वाला, एक चर है ना, घात एक होना चाहिए, घात एक ही है ना, बराबर भी बीच में है, तो समीकरण कहलाएगा ना। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब बताइएगा आप हमको, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, 4y प्लस 2 बराबर 0 है ना, x और y में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ना है, क्योंकि x भी चर है y भी क्या है, चर है ना। आप बताइएगा, और भी एग्जांपल देना। यह है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर तो है इसमें, मगर घात इसका 2 है, तो 2 घात वाला हो गया जी, तो इसको द्विघातीय समीकरण न बोलेंगे। तो इस समीकरण एक चर वाला एक घातीय समीकरण नहीं है ना, तो ये गलती हो गया है ना। चलिए, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण को पहचान लीजिएगा ना। चलिए अब आते हैं अगला, इसमें दिखा हुआ है, इसी में आगे लिखे हैं, उदाहरण की सहायता से हम कह सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरणों से बना सामान्य रूप क्या होता है इसका, ax प्लस बी होता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी होता है। कोई दिक्कत, अब देखिए आगे आया 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या बोला आपको, 2 चर होना चाहिए, कितना चर, 2 चर होना चाहिए, ठीक। अब घात कितना होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, तो घात कितना होना चाहिए, घात 1 ना होना चाहिए जी। रैखिक बोल रहा है, द्विघातीय नहीं बोल रहा है, रैखिक बोल रहा था। रैखिक किसको बोलते थे, एक घात वाला को ना। तो ठीक, तो 4 के गो, 2 गो,
घात के गो, घात कितना, तो 2 4 घात 1 वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, 2 4 वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे। चलिए लिखा हुआ भी आपको है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, जहां a b 0 नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे गया ऐसे कट कर दिया, मतलब बिलाई रास्ता काट दिया, इसको जाना नहीं है ना, बिलाई रास्ता काटता है ना जी। इंडिया में, इंडिया बोले खास करके बिहार में ट्रैफिक सिग्नल बिल्ली को खड़ा कर देगा, ऑटोमेटिक आदमी रुक जाएगा। जब उस रोकने का आदमी का मन रहेगा, जब बिल्ली को छोड़ दो उधर पार कर दो, अपने रुक जाएगा सब, उसको लाइट जलाने की जरूरत है ना, ठीक। ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और के रूप में लिखा गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, ठीक ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस स्ट्रक्चर में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे आप, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब देखिए, अब हमने बोला कि x a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो देखो 2x प्लस 5y प्लस 16 बराबर 0, यह है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 गो चर इसमें है, कौन कौन, x और एगो x, दूसरा क्या रैखिक है ना। घात कितना है इसमें, 1 है, तो घात 1 है तो रैखिक कहलाएगा ना जी। तो घात 1 है, चर 2 गो है, तो क्या कहलाएगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। दिक्कत नहीं ना हो रहा है, 1 घात 2 चर, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक। और भी एग्जांपल इसका दे देते हैं, बताइए सही है लिखल, देखिए तो है लिखल सही, गलत है गलत कैसे है ये बताइए। बोला सही है बा, नहीं सही है, क्या गलती है उसमें, हाँ इसमें 2 गो चर नहीं, इसमें 1 ही गो चर है ना। अब सही हो गया बा, चलिए देखिए, अब बताइएगा m प्लस 3n बराबर 16, ही है सही, गलत है, कैसे गलती दिख रहा है आपको, m और n 2 गो चर है ना इसमें, तो ये कैसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें, पहचान लीजिएगा ना। अब तो 1 चर वाला रैखिक समीकरण पहचान लीजिएगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण पहचानिएगा। आइए देखिए तो ये सही लिखल है, ई गलत है, काहे गलत है, तो ये कैसे, ये कौन है, ये 1 चर वाला है ना, ये 1 चर वाला है। चलिए आप लोग समझ रहे हैं अच्छा से, है ना। चलिए अगला आया 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब आप लोग जानते हैं, आ रहा है इंग्लिश बता रहा है जी। युग्म मतलब पेयर, तो युग्म मतलब जोड़ा, है ना। युग्म मतलब क्या, जोड़ा। शादी होता जोड़ा बनता है ना, किसका, दूल्हा दुल्हन का, कि लड़का लड़की का जोड़ा रहता है जी, हाँ दूल्हा दुल्हन के, लगन के समय चल रहा है, सब बात नहीं बोलो, ठीक। तो जोड़ा मतलब युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या, जोड़ा। और जोड़ा किसका, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का, इसका जोड़ा 2 चर वाला रैखिक समीकरण का, ठीक। तो जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 गो समीकरण एक जगह रहेगा, अब इसका जरूरत क्यों पड़ा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने का, वो हम बताएंगे इसके बाद, इसको समझ लीजिए उसके बाद, ठीक ना। आखिर 1 चर वाला रैखिक समीकरण से पहले जरूरत पड़ा 2 चर वाला का, 2 चर वाला से पढ़ गया हमको, फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जरूरत पड़ा, मगर क्यों जरूरत पड़ा उसको बताना जरूरी है ना। तो पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं कि आखिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते किसको हैं, ठीक ना। जैसे मान के चलिए एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा आपका,
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या, दो को समीकरण हो गया, तो जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया ना जी। ई पहला हुई क्या, दूसरा, ठीक। तो ये दो को समीकरण एक जगह रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे, ठीक ना। इसका व्यापक रूप यही होता है, ठीक, लिखा हुआ है ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, जिसका व्यापक रूप ए हो जाएगा जो हम लिखे हैं। यहाँ भी a1 a2 का मान 0 नहीं होता है, b1 b2 का मान भी 0 नहीं होता है, c1 0 हो सकता है, ठीक ना, c1 c2 का मान 0 हो सकता है। चलिए अब आप आते हैं, हमसे पूछिएगा सर आखिर जरूरत क्यों पड़ा, ठीक ना। उसके पहले हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल, एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल, ठीक। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण बना कैसे, हम बोले भी थे कि तो एक चर वाला रैखिक से मान के चलिए, आपको बोले, आप गए मार्केट करने के लिए, आपको वहां बोला गया कि 40 रुपया का हम 5 केजी सब्जी दे रहे हैं। 40 रुपया कितना केजी, 5 केजी, ठीक। तो हमको 2 केजी सब्जी लेना है, तो 2 केजी का कितना कीमत देना पड़ेगा, है ना। बोलिए, तो 40 रुपया कितना केजी, ऐसे भी कह सकते हैं 5 केजी का कितना रुपया, या ऐसे मान लो कि 1 केजी का आपको पता नहीं था, तो 1 केजी का कीमत आप कितना मान लिए, x मान लिए, ठीक। 1 केजी की कीमत कितना मान लिए आप, x मान लिए, तो 5 केजी का कीमत कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा का डिफिनीशन बताए थे ना। अलजेब्रा का डिफिनीशन क्या बताए थे आपको, बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के बदले संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, जिसमें संख्याओं के बदले संकेतों का प्रयोग किया जाता है ना। तो हमको नहीं पता था कि सब्जी किस रेट से दे रहा है, तो हम उसमें संकेत मान लिए कि मान लिए कि 100 रुपये पर केजी के रेट से दे रहा होगा, ठीक। तो 5 केजी का 5x हो जाएगा, होगा ना 5x। अब बोला कि 5 केजी के हम 40 रुपया लेंगे, 5 केजी कितना लेंगे हम, तो 5x का कितना लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 40 बराबर 0। तो यही बन गया एक चर वाला रैखिक समीकरण, बना कि नहीं बना, ये कैसा समीकरण बन गया, एक चर वाला। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा, तो क्या रुपया, 8 रुपया हो जाएगा, है ना। ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हल भी निकालने के लिए सीख गए। तो एक चीज यहां से याद रखिएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण का, एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक हल होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक हल होता है, ठीक। जैसे इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ax प्लस बी इक्वल टू 0, है ना, ax प्लस बी इक्वल टू क्या पढ़े, 0 पढ़े। इसका के हल, हल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, x का मान को, जो जिस वेरिएबल में इक्वेशन बना हुआ रहता है, अगर x का चर है समीकरण में, तो x का मान को ही उसका हल कहते हैं, जो उस समीकरण को संतुष्ट करता हो, है ना। अगर हम बोलेंगे समीकरण का हल किसको कहते हैं, तो जिस चर से समीकरण बना हुआ है उस चर का मान निकालना है, जो जब उस चर का मान को हम उस समीकरण में रखते हैं तो समीकरण के दोनों पक्षों को वह बराबर कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आता है कि कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं ना, ठीक। यही चीज यहाँ पे भी है। इधर देखिए ax बराबर प्लस, इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा a हो जाएगा। तो इसमें a वो हल निकल गया ना। कुछ एग्जाम्पल इसका देते हैं हम, है ना, ये सब तो समझने के लिए बताए थे आपको, ठीक। इसको हटा देते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिए,
4x प्लस 7 इक्वल टू 28, 6x प्लस 15 इक्वल टू 12, 5x प्लस 4 इक्वल टू 9। ठीक, अब हम बोलेंगे इसमें x का मान ज्ञात करें या तो इसका हल ज्ञात करें। ठीक, क्या ज्ञात करें? इसका हल ज्ञात करें। जब इसका हल निकालना रहेगा तो ये बताओ 4x बराबर 28 माइनस कितना हो जाएगा बाबू? तब 4x बराबर कितना हो जाएगा? 21 ना। तो x बराबर 21 बटा 4। इस 6x बराबर क्या हो जाएगा? 21 माइनस, तो x बराबर 6 न हो जाएगा, और 6 बटा 6 निकल गया। तो यहाँ भी x का एक मान, यहाँ भी x का एक ही मान है ना, दोनों जगह x का कितना मान? एक मान। यहाँ बताइए 5x बराबर 9 माइनस, तो x बराबर 5 बाई कितना आएगा? निकल गया। दिक्कत इसमें नहीं ना। तो एक अब यहां से ही पता चलेगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? एक हल होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल? एक हल। हल कैसे निकलता है इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी बताएंगे, ग्राफीय विधि से। ठीक ना। अभी फिलहाल यहाँ पे समझिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल निकालते उसका कितना हल आता है? एक हल आता है। 12 होगा, कहां पड़ी? ई है, ई गलती लिखा गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 12 है यहाँ पर, ये कैसे कर दो? ठीक ना। चलिए अब देखिए, इसको पहले आगे समझते था, इसको बताएंगे। उसके बाद दो चर वाला रैखिक समीकरण है। उसके बाद क्या है आपका? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए ऐसे बोल सकते हैं आपको कि आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण बना कैसे, है ना। मान के चलिए कि मिस्टर की मिसेज गई मार्केट, कोई मिस्टर आगे का नाम नहीं बता सकते हैं, गई मार्केट सब्जी लेने के लिए। ठीक, मिस्टर जो थे उसको पैसा दे के भेजे 100 रुपया कि लो सब्जी लेके आना। ठीक, अब मिसेज आई, बोले सब्जी ले लिए, तो बोला कि मिस्टर बोले सब्जी ले ली, तो बोले हाँ सब्जी ले लिए। कितना लगा? तो 5 केजी बैगन लिए, 5 केजी आलू लिए, 3 केजी बैगन लिए, 100 रुपया खत्म हो गया। मतलब बात समझ आ रहा है? दो सामान खरीदी है, 5 केजी बैगन, 5 केजी आलू और 2 केजी बैगन। पैसा कितना लग गया हमको? 100 रुपया। ठीक, अब बोले तो ये मिस्टर जो बोले मिस्टर कि तो किस रेट से खरीदी थी तुम? तो ये बोली कि पता नहीं, हम तो सब्जी वाला को 100 रुपया दिए, हम तो बाहर देख रहे थे उधर, बोला कि आपका मैम हो गया। मतलब ऐसे भी तो लेडी लोग थोड़ा दिमाग कम ही होता है ना जी? आए ठीक, हाँ। तब बोला क्या कि अगर हम 5 केजी आलू खरीदी प्लस 2 केजी बैगन, टोटल मिला के पैसा कितना देना पड़ गया इसको? 100 रुपया देना पड़ गया, है ना। दो मिला के पैसा कितना दिया? 100 रुपया पैसा दिया। ठीक, आओ अब आगे घर है तो पूछ रहा है तो किस रेट से तुम खरीदी थी आलू? हम भी यही चीज आपसे पूछ रहे हैं, हम भी यही चीज आपसे पूछ रहे हैं कि 100 रुपया में वो इतना सामान खरीदी, तो बैगन का रेट क्या था और आलू का रेट क्या था? बताइए। पहला चीज तो आप लोग इसको कीमत पहले मानना पड़ेगा, है ना। बीजगणित का नियम है कि जब नहीं पता तो मान लीजिए, माना कि वो मेरी है ना, माना कि आलू का कीमत क्या बोल रहे हो? 100 रुपया पर केजी, 100 रुपीज पर, और क्या दिया है? इसका कीमत क्या हो जाएगा? y रुपीज पर केजी, है ना। तो बताओ बाबू 5 केजी का कीमत का था ना, 5 केजी का कीमत कितना होगा बताइए आप लोग, महिला लोग बताइए। 5 x हो जाएगा और उसका हो जाएगा 2y बराबर कितना? अब तो समीकरण आपको दिखने लगा, दिख रहा है ना।
5x प्लस 2y बराबर कितना दिख रहा है, कितना? तब बताइए x और y का मान बताइए आप हमको। थोड़ा टफ दिख रहा है और इजी इक्वेशन दे, ठीक है, और इजी इक्वेशन दे रहे हैं आपको। आप लोग जो बोलिएगा वही करेंगे जी। बहुत इजी इक्वेशन दे रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5। आप हमको x का मान और y का मान निकाल के बताइए। x और y का मान निकाल के बताइए। निकला? इतना टाइम लग रहा है जी? चलिए हम बताते हैं। हम जहां तक देख रहे हैं हमको ये दिखा कि अगर x का मान 1 रखते हैं और y का मान 4 रखते हैं तो 5 आ जा रहा है, आ रहा है। उसके बाद लिखने के बाद फिर हमको दिखा कि 2 प्लस 3 रखते हैं तब भी आ रहा है। फिर लिखे तब भी दिखा 3 प्लस 2 बराबर 5 आ रहा है। फिर लिखे तब भी दिखा 4 प्लस 1 बराबर 5 आ रहा है। फिर लिखे तब भी दिख रहा है 0 प्लस 5 बराबर 5 आ रहा है। फिर पता चला 6 प्लस माइनस 1 बराबर 5 आ रहा है। फिर पता चला 7 प्लस माइनस 2 बराबर 5 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं इसका कोई एक हल नहीं, अनंत हल निकल के आ रहा है। आ रहा है ना? जैसे एक सरल रैखिक समीकरण का जब हल निकाले थे तो वहाँ पे डिफिनिट एक हल मिला था हमको, मगर यहाँ पे एक हल दिख रहा है। हम तो यहीं पर दिखा दिए 2 4 3 7 को अनगिनत हल वैसा हो सकता है, ठीक। तो अब यहाँ से ये बात पता चला 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल, 2 चर वाला रैखिक समीकरण कितना हल, अनंत हल, ठीक ना, ठीक। तो यहाँ पे ये बात पता चल गया आप लोग को भी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, फिक्स है नहीं है इसका, नहीं ना। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कितना हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। तो अनेक से काम नहीं ना चलेगा, तो अनेक को एक करने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना पड़ा, ठीक ना। मगर मिसेज गई थी जो मार्केट, वो अकेले नहीं गई थी, और जाती भी अकेले नहीं है। लेडीज लोग का तो काम है कि बगल वाली को बुला लेती है, चलिए चलिए आप भी चलिए, हम थोड़ा मार्केट चल रहे हैं, और जाएगी दोनों एक ही सब्जी भी खरीदेगी, ठीक। वो लोग बहुत दोस्ती बहुत गहरा रहता है, और उससे गहरा दुश्मनी वो लोग का रहता है। लाई करते नहीं देखे वो लेडीज लोग को, बाप झकुरा झकुरी तुरंत स्टार्ट। सबसे पहले वो लोग बार करता है बाल पर। लड़ाई वाई कर सबसे पहले कहा लेडीज देखना बलिए पर खींचेगी उसको, देखे नहीं देखे पटका पटकी पूरा करते हैं, देखे हैं, ठीक। तो युग्म जब रहेगा ना तब आप x और y का मान निकाल सकते हैं। युग्म रहेगा तो x और y का मान निकाल सकते हैं। तो जो मिस्टर थे बोले कि तुम अकेले गई थी मार्केट, तो बोली ना बगल वाली को ले गए थे। तो बगल वाली को बताई बुला दीजिएगा तो हम बता देंगे कैसे केजी आपको दिया है। वो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब जोड़ा बन जाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक। तो उसी चीज को पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ये बात समझ में आया? अब उसको हम अगला इसको क्वेश्चन देंगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 2 विधियां हैं। 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की कितना विधियां हैं, 2 विधियां हैं, है ना। सबसे पहला विधि आता है आलेखीय विधि, सबसे पहला विधि आता है आलेखीय विधि, और दूसरा विधि आता है बीजगणितीय विधि। इस आलेखीय विधि से एग्जाम में बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन देता है, फिक्स। एगो ग्राफ देगा 5 नंबर का। आई ग्राफ आपको आगे आने वाले क्लास में भी ग्राफ आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है, 9th से ही स्टार्ट है, ठीक। अभी बीजगणित पढ़ रहे हैं तो बीजगणितीय फलन का ग्राफ पढ़ना पड़ रहा है। त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे तो त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा।
अब फिर आगे पढ़ेंगे कैलकुलस, उसमें ग्राफ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ग्राफ अब सीखना ही पड़ेगा आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ग्राफ था, पढ़ने के लिए था ना। तो ग्राफिकल मेथड से इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो पहला तरीका इसको हल करने का क्या हो जाएगा, ग्राफीय विधि। दूसरा तरीका बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में 5 प्रकार से है ना, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। ठीक, मेरी बात याद रखिएगा आप, एग्जाम में ये दोनों नहीं पूछता है अब, क्योंकि एनसीईआरटी वाला सिलेबस को ही हटा दिया है, आई पहला ही से हटल है, ठीक ना। एनसीईआरटी इसको पिछला बार हटाया, आई बहुत पहले ही से ही हटा हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ई 3 गो, एगो ई वाला 4 गो विधि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। ग्राफीय विधि, लुप्तीकरण प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और ब्रजगुणन विधि। ठीक, बात समझ में आया। एक एग्जाम्पल हम आपको 2 चर रैखिक समीकरण पढ़ा के दिखाते हैं, है ना। जैसे देखिए, इसके बारे में चर्चा डीपली रूप से हम कल करेंगे। ठीक, अभी थोड़ा सा बताते हैं इसको, जो हम लोग पहले इसका ऐसा क्वेश्चन बनाए थे। x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। 2 ना दिया, 1 दिया है ना। x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। हम बोलेंगे अब 2 को समीकरण दिख रहा है ना, है एगो समीकरण 1 ई वाला और समीकरण 2 ई वाला। ठीक, तो हम बोलेंगे x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालते थे, इसको जोड़ देते थे ना, तो कट जाता था। और 2x बराबर 6x बराबर कितना मिल गया, ये सब 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे ना। इसी को हम लोग लुप्तीकरण विधि कहते हैं। ये जो विधि है इसी को हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। यहाँ पे इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। x का मान किसी इक्वेशन में रख देंगे तो 3 प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा, 5। तो y बराबर 5 माइनस 3 बराबर कितना मिल जाएगा, तो 3 और 2 मिल गया मान x और y का, मिल गया ना। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना। आज इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे फिर समीकरण को हल करने की विधि। स्टार्ट हम लोग करेंगे किससे, ग्राफीय विधि से नहीं, ग्राफीय विधि लास्ट में बताएंगे आपको। स्टार्ट करेंगे आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना, तुलनात्मक विधि, ये 3 को कल कंप्लीट करेंगे।